अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। हमने टेंसेस कंप्लीट कर लिए हैं। टेंसेस के बाद हमारे पास जो अगली एक्सरसाइज है वो है जेरेंड्स, इन्फिनेटिव्स एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो आज की वीडियो में हम ये कोशिश करेंगे कि हम तीनों को समझने की कोशिश करें कि तीनों में क्या डिफरेंस है और कौन से ऐसे रूल्स हैं जिनको अप्लाई करके या जिनको समझ के हम ये इन तीनों में फ़र्क जान सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि ये किस किस्म के सेंटेंसेस हैं जिसमें जेरेंड्स यूज़ होते हैं, कौन से इन्फिनेटिव्स हैं और किस में प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम जेरेंड्स को सीखने की कोशिश करेंगे। जेरेंड्स आप देखें, अ जेरेंड इज़ द आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट फंक्शंस एज अ नाउन। यानी कि जेरेंड वो आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है जो कि नाउन की तरह का काम करता है। आईएनजी आपको पता है प्रेजेंट पार्टिसिपल है। वर्ब के साथ आईएनजी लगाएं तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के सेंटेंसेस में ये यूज़ होता है, लेकिन इसको हम जेरेंड्स में नाउन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। नाउन आपको पता है नाउन क्या होता है। नाउन कोई भी चीज़ का नाम, जगह, किसी शख्स का नाम, किसी चीज़ का नाम, कोई भी सोच, कोई आइडिया, उसको हम नाउन कहते हैं। तो यूजेस ऑफ जेरेंड्स देख लेते हैं। जेरेंड्स कैसे इस्तेमाल होते हैं एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, कि किसी भी जुमले का जो सब्जेक्ट है वो जेरेंड्स होता है। यानी कि स्विमिंग इज़ फन। अब स्विमिंग देखें, स्विमिंग क्या है, वर्ब है, लेकिन यहाँ पे आईएनजी आया और ये सेंटेंस के स्टार्ट में है, तो ये सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे यूज़ हुआ और इसका फंक्शन क्या है, एक नाउन का फंक्शन है। स्विमिंग इज़ फन। सेकेंडली इसमें जेरेंड जो यूज़ होते हैं वो है एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। यानी कि एक वर्ब, जो भी एक्शन वर्ब है, उसके ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होते हैं। एग्जांपल, शी इंजॉयज़ रीडिंग, वो पढ़ना पसंद करती है। शी इंजॉयज़ रीडिंग, रीडिंग एक यहाँ पे इसको वर्ब के तौर पे यूज़ किया गया है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है। आफ्टर प्रपोजिशंस भी ये यूज़ होते हैं। एग्जांपल देखें, दे टॉक्ड अबाउट गोइंग ऑन हॉलीडे, दे टॉक्ड अबाउट गोइंग ऑन हॉलीडे। यानी कि ये देखें कि अबाउट प्रपोजिशन है, ऑन प्रपोजिशन है, तो ये आफ्टर प्रपोजिशन भी ये यूज़ होते हैं। अबाउट गोइंग, गोइंग, फिर वो देखें आप आईएनजी आ गया इसमें। आफ्टर सर्टन वर्ब्स, एग्जांपल, ही सजेस्टेड मीटिंग अर्लियर, इसमें ये वर्ब के बाद वर्ब को डिस्क्राइब करने में ये यूज़ हुआ है। तो आप ये जहन में रखिए कि जेरेंड्स जो है वो नाउन की तरह फंक्शन करते हैं। इनका काम जो है ये वो नाउन की तरह का फंक्शन है और ये किस तरह चार चीज़ों में ये इस्तेमाल हो सकते हैं। एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, किसी सेंटेंस में आपको एज अ सब्जेक्ट वो नज़र आएंगे, किसी में ऑब्जेक्ट, किसी में आफ्टर प्रपोजिशन, और कहीं वो किसी वर्ब के साथ भी यूज़ होते हैं। ही सजेस्टेड मीटिंग अर्लियर, जिस तरह आपने एग्जांपल देखी। इसकी कुछ और एग्जांपल देखते हैं ताकि ये समझने में और आसानी हो कि जेरेंड्स को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जेरेंड इज़ द आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट फंक्शन एज अ नाउन इन अ सेंटेंस, कि नाउन का काम करता है। यूजेस ऑफ जेरेंड्स एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, रीडिंग इज़ माई फेवरेट हॉबी। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के तौर पे जेरेंड यूज़ हुआ है विद आईएनजी एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। शी इंजॉयज डांसिंग। आफ्टर प्रपोजिशन, आई एम गुड एट सिंगिंग। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, यानी कि इसके साथ भी, हिज फेवरेट एक्टिविटी इज़ ड्राइंग। तो इसमें देखें सब्जेक्ट रीडिंग है, ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हुआ डांसिंग, आफ्टर प्रपोजिशन एट प्रपोजिशन है सिंगिंग, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब इज़, इसके साथ यूज़ हुआ ड्राइंग। मोर एग्जांपल्स देखें, वॉचिंग टीवी इज़ रिलैक्सिंग। अब देखें वॉचिंग जो है वो सब्जेक्ट में यूज़ हो रहा है। दे स्टार्टेड लाफिंग, इसमें लाफिंग ऑब्जेक्ट है। ही इज़ इंटरेस्टेड इन लर्निंग फ्रेंच, आफ्टर प्रपोजिशन यूज़ हुआ, इनके बाद लर्निंग। हर जॉब इज़ टीचिंग चिल्ड्रन, इसमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे यूज़ हुआ। वी अवॉइडेड फाइटिंग, इसमें ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हुआ। तो इस बस ये चार चीज़ें अपने जहन में रखें कि जेरेंड्स आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है जो कि नाउन की तरह काम करता है, और ये सब्जेक्ट के तौर पे, ऑब्जेक्ट, आफ्टर प्रपोजिशन, मतलब ये इसकी आप हिंट्स देख लें कि भाई कि आपको समझने में आसानी हो कि अगर ये सब्जेक्ट में कहीं आईएनजी के साथ आया है तो इसका मतलब है कि ये जेरेंड्स है। अगर ये ऑब्जेक्ट को क्लियर कर रहा है तो फिर ये जेरेंड्स है, और अगर ये प्रपोजिशन के बाद किसी वर्ब के साथ आईएनजी में यूज़ हो रहा है तो ये आफ्टर प्रपोजिशन यूज़ हो रहा है तो ये जेरेंड है, और अगर किसी कॉम्प्लीमेंट वर्ब को कॉम्प्लीमेंट के तौर पे यूज़ हो रहा है तो ये भी जेरेंड है। तो ये चीज़ें अगर आप जहन में रखेंगे तो जेरेंड्स को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है इन्फिनेटिव्स। आइए देखते हैं कि इन्फिनेटिव्स के क्या हिंट्स हैं, क्या क्लूज़ हैं कि जिनकी वजह से हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Infinitives, an infinitive is the base form of a verb preceded by to, यानी कि ये वर्ब की बेस फॉर्म है जो इसके साथ टू लगता है। एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, एग्जाम्पल, टू अर इज़ ह्यूमन, ये भी सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होगा लेकिन इसके साथ इससे पहले टू लगा होगा।
एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब ही वॉन्ट्स टू लर्न फ्रेंच। ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होगा लेकिन वर्ब से पहले टू। इसको यानी कि पहचानना बहुत आसान है क्योंकि इसमें वर्ब से पहले टू आएगा तो इसकी पहचान इजीली हो जाएगी। किसी भी देखें किसी भी सब्जेक्ट में या वर्ब में वर्ब से पहले अगर टू है तो इसका मतलब है ये इन्फिनेटिव्स है। आफ्टर एडजेक्टिव्स आता है एग्जांपल शी इज़ ईगर टू स्टार्ट। ईगर टू स्टार्ट यानी कि एडजेक्टिव के बाद आ रहा है तो ये इन्फिनेटिव्स है। टू एक्सप्रेस पर्पस, कोई भी पर्पस बताने के लिए, कोई भी ऐसी बात बताने के लिए कि ये इस बात के करने का क्या पर्पस है, क्या वजह है। आई वेंट टू द स्टोर, अब इसका पर्पस क्या है कि वो क्यों स्टोर गया, टू बाय मिल्क। तो इसमें भी देखें वर्ब से पहले टू आ गया और इसमें पर्पस भी बताया गया है कि वो अगर ये काम कर रहा है तो क्यों कर रहा है, तो इसमें भी इन्फिनेटिव्स यूज़ होते हैं। तो इन्फिनेटिव्स की मज़ीद एक्सरसाइज देखते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि ये समझने में हमें मज़ीद आसानी हो। और जेरेंट्स को तो आपने देख लिया कि जेरेंट्स में ये नाउन की तरह यूज़ होता है और सब्जेक्ट में लगता है, फिर वर्ब में ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होता है, उसके अलावा आफ्टर प्रपोजिशन यूज़ होता है और किसी भी वर्ब को कॉम्प्लीमेंट के तौर पे भी यूज़ होता है। और इन्फिनेटिव्स की बहुत सिंपल एक आइडेंटिफिकेशन है कि आप इसको ईज़ीली पहचान सकते हैं कि ये वर्ब से पहले टू लगाएंगे तो ये इन्फिनेटिव्स के तौर पे यूज़ होगा। किसी भी सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में, आफ्टर एडजेक्टिव्स कोई भी पर्पस एक्सप्रेस करने के लिए, पर्पस बताने के लिए वर्ब से पहले टू लगाएंगे तो ये इन्फिनेटिव्स है। तो पहले हम इन्फिनेटिव्स की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम जेरेंट्स और इन्फिनेटिव्स को मज़ीद आगे देखेंगे कि इनमें क्या फ़र्क है, कि किस तरह हम दोनों को ईज़िली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हम कंफ्यूज ना हों कि भाई ये जेरेंट है कि ये इन्फिनेटिव है। तो पहले इन्फिनेटिव्स की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। Infinitive is the base form of a verb with to in front of it. To plus base verb is equal to infinitive. To like, to read यानी कि वर्ब से पहले हमने to ऐड किया तो ये infinitive है। Examples: She wants to read. They decided to travel. I hope to win. He needs to rest. Uses of infinitives as the subject of a sentence. To swim in the ocean is my dream. यानी कि अब ये देखें ये इसमें सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हुआ। एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब शी वॉन्ट्स टू लर्न फ्रेंच, ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है। एज एन एडजेक्टिव आई हैव अ प्रोजेक्ट टू फिनिश। एज एन एडवर्ब और टू एक्सप्रेस पर्पस। He came to help us. To help explains why he came. I went to the store to buy milk. In each case, to plus verb is not showing action. It is acting as a noun, adjective or adverb. तो ये वर्ब किसी भी में भी आप सेंटेंस में देख लें कि ये एक्शन के तौर पे यूज़ नहीं हो रहा, ये कैसे ये अमल कर रहा है, एज अ नाउन, एज एडजेक्टिव और एज एडवर्ब। तो ये इसकी कुछ हिंट्स हैं जिसको आप जहन में रख के इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आगे हम देख लेते हैं कि जेरेंट्स और इन्फिनेटिव्स में क्या डिफरेंस है, कि आप कंफ्यूज ना हो कि भाई ये जेरेंट है कि इन्फिनेटिव्स है। जेरेंट में क्या है, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, वर्ब फॉर्म आएगी प्लस आईएनजी। नाउन एक्ट्स एज नाउन, आई इंजॉय रीडिंग। इन्फिनेटिव में टू प्लस वर्ब और ये किस तरह वर्क करता है, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। आई वॉन्ट टू रीड। की डिफरेंसेस इसमें क्या हैं, एंडिंग आईएनजी, जेरेंट जो है वो आईएनजी पे एंड हो जाता है और इन्फिनेटिव टू प्लस बेस वर्ब यानी कि वर्ब के साथ टू लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू के पहले। फंक्शन क्या है, ऑलवेज अ नाउन, जेरेंट जो है वो हमेशा नाउन के तौर पे काम करता है और इन्फिनेटिव कैन बी नाउन, एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। यूज आफ्टर सर्टन वर्ब्स, यूज आफ्टर सम वर्ब्स एडवर्ब। सर्टन वर्ब्स टेक जेरेंट्स, टेक इन्फिनेटिव्स। वर्ब के साथ आप जेरेंट्स लगाएंगे और एडवर्ब के साथ इन्फिनेटिव। एग्जाम्पल देखें, शी इंजॉयज़ स्विमिंग, शी वॉन्ट्स टू स्विम। यानी कि आप इसमें जेरेंट्स में वर्ब के साथ जेरेंट्स यूज़ करेंगे लेकिन इन्फिनेटिव्स में आप नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद इन्फिनेटिव्स यूज़ करेंगे। शी इंजॉयज़ स्विमिंग, शी वॉन्ट्स टू स्विम, ये इसमें डिफरेंस है तो ये अपने जहन में रखें। Some verbs that take gerunds, enjoy, remember, stop, avoid, finish, like I enjoy reading. But some verbs that take infinitives, want, decide, hope, agree, plan, learn, I decide to travel. Gerunds versus infinitive.
There are certain verbs in English that can be followed by either a gerund or an infinitive, but choosing one of the other can change the meaning of a sentence. Here are some common examples and explanation. यानी कि बहुत से ऐसे verbs हैं इंग्लिश में जो कि या तो gerund को फॉलो करते हैं या infinitive को, और उसमें से कोई भी आप जो चूज़ करेंगे वो उस सेंटेंस का मतलब बदल देगा. Here are some common examples. देख लें. Remember. Remember plus ing refers to remembering something that has already happened. Example, I remember meeting him last year. You met him last year and now you recall that event. यानी कि ये remembering किसको रेफ़र करता है? अगर हम ये gerund में यूज़ करेंगे तो ये किसको रेफ़र करेगा? ये रेफ़र करेगा कि कुछ ऐसी बात को याद करना जो कि पहले से हो चुकी है. और infinitive में अगर आप to remember plus to refers to remembering to do something in the future. To remember अगर होगा तो फिर ये ऐसा अमल होगा जो कि अभी मुस्तकबिल में होने वाला हो. एग्जाम्पल देखें. रिमेंबर टू मीट हिम टुमारो. यू नीड टू रिमेंबर टू डू दिस फंक्शन फ्यूचर एक्शन, यानी कि ऐसा एक्शन जो कि फ्यूचर में होने वाला हो. तो ये देखें कि अगर आप जेरेंट में उसको यूज़ कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, और इन्फिनेटिव में अगर वही लफ्ज़ वही वर्ड आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका मतलब टोटली चेंज हो जाएगा. नंबर 2 देखें. स्टॉप. स्टॉप प्लस ing स्टॉपिंग रेफर्स टू सीजिंग एन एक्टिविटी, यानी कि किसी काम को ख़त्म करना, रुकवाना. ही स्टॉप्ड रनिंग बिकॉज इट स्टार्टेड टू रेन, यानी कि उसने भागना छोड़ दिया क्योंकि बारिश हो रही थी. एंड और डिसकंटिन्यू. इन्फिनेटिव में अगर आप लिखेंगे स्टॉप प्लस टू वर्ब आएगा. रेफर्स टू पॉजिंग एन एक्टिविटी इन ऑर्डर टू डू समथिंग एल्स, यानी कि अपनी एक्टिविटी को इसलिए थोड़ी देर के लिए रोक देना कि आप कुछ और करने लगे हैं. ही स्टॉप्ड टू रन व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, यानी कि उसने भागना छोड़ दिया जब बारिश शुरू हो गई. ही पॉज्ड व्हाट ही वाज डूइंग, यानी कि उसने उस अमल को थोड़ी देर के लिए रोक दिया. इसमें क्या है, इसमें उसने डिसकंटिन्यू कर लिया, लेकिन इसमें इसने थोड़ी देर के लिए पॉज दे दिया, रोक दिया. नंबर 3 देखते हैं. ट्राई. ट्राई प्लस ing ट्राइंग refers to experimenting with something to see if it solves a problem or has a desired effect. Refers to experimenting with something, यानी कि ऐसा तजर्बा जिसमें देखना कि मसले का हल मिलता है कि नहीं. Try restarting your computer. Experiment with restarting to see if it is fix the problem, कि अपने कंप्यूटर को दोबारा से स्टार्ट करो कि इसका मसला हल हो सके. इन्फिनेटिव में देखें. टू ट्राई कहाँ यूज़ होगा. रेफर्स टू मेकिंग एन एफर्ट टू डू समथिंग डिफरेंट, यानी कि ऐसी कोशिश जो जिसमें नतीजा कुछ मुख्तलिफ हो. आई विल ट्राई टू फिनिश माई वर्क ऑन टाइम, यानी कि मैं अपना काम टाइम पे वक्त पे करने की कोशिश करूँगी. यू मेक एन एफर्ट टू फिनिश योर वर्क ऑन टाइम, कि आप एक ऐसी कोशिश कर रहे हैं जिसमें आपको नतीजा भी जल्दी ही मिलेगा. तो ये इस किस्म की एग्जांपल्स हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि जेरेंट के साथ यूज़ करेंगे तो उसका क्या मीनिंग है, और अगर इन्फिनेटिव में यूज़ करेंगे तो उसका मतलब टोटली चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट है फॉरगेट. फॉरगेटिंग रेफर्स टू फॉरगेटिंग दैट समथिंग हैपेंड इन द पास्ट, यानी कि ऐसी बात जो कि माजी में हो चुकी है, ऐसी भूलने वाली कोई बात जो कि माजी में हो चुकी है. एग्जाम्पल, आई विल नेवर फॉरगेट मीटिंग यू. मैं तुमसे मुलाकात नहीं भूलूंगी. यू रिमेंबर द ओकेजन ऑफ मीटिंग, यानी कि आप मीटिंग को, अपनी मुलाकात को याद रखेंगे. इन्फिनेटिव में अगर हम देखें टू फॉरगेट को, रेफर्स टू फॉरगेटिंग टू डू समथिंग इन द फ्यूचर, कि ये कुछ ऐसी बात जो कि फ्यूचर में मुस्तकबिल में होने वाली हो. डोंट फॉरगेट टू लॉक द डोर, के दरवाजे को लॉक करना, ताला लगाना ना भूलना. यू नीड टू रिमेंबर टू डू दिस एक्शन, यानी कि ये आपको अपना इस अमल को याद रखना है फ्यूचर में जब आप करने लगे. तो ये इस किस्म की एग्जाम्पल्स हैं. नंबर 5 में देखें. रिग्रेट. रिग्रेटिंग का मतलब है रेफर्स टू फीलिंग सॉरी अबाउट समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी हैपन, वही सेम चीज़ के जो कि माजी में हो, और इसमें इन्फिनेटिव में करेंगे तो ऐसी चीज़ जो कि अभी. रेफर्स टू बीइंग सॉरी अबाउट समथिंग यू आर गोइंग टू से, यानी कि जो भी फ्यूचर में आप करने वाले हैं. वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट योर एप्लीकेशन वॉज अनसक्सेसफुल. गो ऑन. गो ऑन में गोइंग आ जाएगा. रेफर्स टू कंटिन्यू द सेम एक्टिविटी. ही वेंट ऑन टॉकिंग, ही कंटिन्यू टू टॉक. इन्फिनेटिव में आ जाएगा go on. Refers to moving on the different activity. She went on to explain the main topic. She moved to the next part of her talk. यही एक माजी से रिलेट करता है और एक मुस्तकबिल से. तो ये इसमें कुछ जो डिफरेंसेस हैं ये आप जहन में रखें कि इन डिफरेंसेस की वजह से आपके जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, जो उसका मीनिंग है, वो चेंज हो जाएगा. नंबर 3 पे है हमारे पास पार्टिसिपल्स. पार्टिसिपल्स को देख लेते हैं कि पार्टिसिपल्स क्या हैं. पार्टिसिपल्स आर द वर्ब फॉर्म्स यूज्ड एज एडजेक्टिव्स.
यानी कि जिस तरह जेरेंट्स जो हैं वो वर्क करते थे नाउन की तरह, और जो इन्फिनेटिव्स हैं उनका काम है कि वो नाउन और वर्ब और नाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह काम करते हैं, लेकिन ये पार्टिसिपल्स जो हैं वो एज एडजेक्टिव फंक्शन करते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल्स एंडिंग विद ing एंड पार्टिसिपल्स यूजुअली एंडिंग इन ed और en, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आप कह सकते हैं। यूजेस ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये कैसे वर्क करते हैं, इनका फंक्शन क्या है। एज एन एडजेक्टिव, द रनिंग वाटर वॉज कोल्ड, डिस्क्राइबिंग द वाटर। द रनिंग वाटर वॉज कोल्ड, यानी कि उन्होंने एज एडजेक्टिव यानी कि उसने देखा कि वाटर को डिस्क्राइब किया कि वाटर कोल्ड है, हॉट है, क्या है। टू फॉर्म कंटिन्यूस प्रोग्रेसिव टेंसेस, एग्जाम्पल दे वर लाफिंग। अब ये देखिए ना, जिस तरह ing के तौर पे यूज़ होंगे, ed के तौर पे, en के तौर पे यूज़ होंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आ जाएगा, एग्जाम्पल रनिंग डाउन द स्ट्रीट ही मेट एन ओल्ड फ्रेंड। इन participial phrases describes the subject of the main clause. Running down the street he met an old friend, यानी कि ये क्या डिस्क्राइब करते हैं, मेन क्लॉज जो है उसके सब्जेक्ट को। मेन क्लॉज यानी कि जो मेन सेंटेंस है उसके सब्जेक्ट को ये डिस्क्राइब करते हैं। एग्जाम्पल द क्राइंग बेबी वॉक एवरीवन अप। अब इसमें क्राइंग बेबी जो है वो पार्टिसिपल्स के तौर पे यूज़ हुआ है। दे वर लाफिंग एट द जोक, लाफिंग विद ing। यूजेस ऑफ पास्ट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात हो रही थी, अब पास्ट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल तो आपने टेंसेस में भी पढ़ा है, पास्ट पार्टिसिपल भी आपने टेंसेस में पढ़ा है कि किस तरह आप उसको यूज़ करेंगे। द ब्रोकन वास वॉज एक्सपेंसिव, डिस्क्राइब द वास। पार्टिसिपल्स यूज़ होते हैं टू फॉर्म परफेक्ट टेंसेज, एग्जाम्पल शी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और क्योंकि आपने देखा है कि ये एंड होते हैं ed और en पे, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी, तो ये देखें इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी ed यूज़ होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। टू फॉर्म द पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस के फॉर्मेशन में भी ये यूज़ होते हैं। द केक वॉज ईटन बाय द चिल्ड्रन, ये पैसिव वॉइस है। इन पार्टिसिपल फ्रेजेस, एग्जाम्पल शॉक्ड बाय द न्यूज़ ही शी कुड नॉट स्पीक, डिस्क्राइब द सब्जेक्ट ऑफ द मेन क्लॉज, यानी कि उन्होंने सब्जेक्ट के जो मेन क्लॉज है उसके सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने में भी ये यूज़ होता है, शॉक्ड बाय द न्यूज़। एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं। द पेंटेड डोर लुक्स ग्रेट, दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन आई अराइव्ड, द पेंटेड डोर लुक्स ग्रेट। इसमें देखें कि डोर की डिस्क्रिप्शन बताई गई है कि वो पेंटेड है, यानी कि एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन आई अराइव्ड, पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव, एग्जाम्पल द एक्साइटिंग मूवी प्लीज्ड अस मच, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ हुआ। हियर एक्साइटिंग डिस्क्राइब्स द नाउन मूवी। Past participle as an adjective, example the exhausted runner sat down to rest. Here exhausted describes the noun runner. Participles in verb tenses, present continuous, they are watching movie. Past continuous, they were watching movie. Present perfect, they have watched the movie. Past perfect, they had watched the movie. तो इन टेंसेस की फॉर्मेशन में भी पार्टिसिपल्स यूज़ होते हैं, पैसिव वॉइस में पार्टिसिपल्स यूज़ होते हैं, और पार्टिसिपियल फ्रेजेस में भी पार्टिसिपल्स यूज़ होते हैं। तो इनके फंक्शंस क्या हैं कि ये एज एन प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ हुए, एज अ प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, और पार्टिसिपियल फ्रेजेस और पैसिव वॉइस की फॉर्मेशन में भी ये यूज़ होते हैं, और एडजेक्टिव की डिस्क्रिप्शन में भी ये यूज़ होते हैं। ये यूज़ होते हैं एज एन एडजेक्टिव्स। तो इसकी ये फॉर्मेशन में आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि इनके फंक्शन क्या हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज एग्जाम्पल देखें, सीइंग द रेन वी डिसाइडेड टू स्टे इनडोर्स। सीइंग द रेन प्रोवाइड्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट वाई वी डिसाइड्स टू स्टे इनडोर्स, यानी कि इसमें भी पर्पज़ आ गया कि हमारे अंदर रहने की वजह क्या है, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। एग्जाम्पल पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज में देखें, एग्जाम्पल क्या है, सरप्राइज्ड बाय द स्टूडेंट बाय द सडन नॉइज शी जंप्ड। Surprised by the sudden noise provides additional information about why she jumped. Participle. Participle is a word made from a word that works like an adjective. It describes a noun or pronoun. Types of participles देख लें। इसको मैंने इजी करके लिखा है ताकि आप इसको मज़ीद आपको समझ आए कि इसमें कैसे, इसकी क्या टाइप्स हैं और इसकी फॉर्मेशन क्या है। प्रेजेंट की टाइप में फॉर्म क्या होगी, वर्ब और ing होगी, और फंक्शन ये एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करेगा। एग्जाम्पल देखें, द शाइनिंग स्टार्स लुक्ड ब्यूटीफुल, द शाइनिंग स्टार्स लुक ब्यूटीफुल। इसमें देखें कि वर्ब के साथ ing यूज़ हुआ, लेकिन ये वर्क कैसे कर रहा है, ये एडजेक्टिव के तौर पे, क्योंकि स्टार्स को ये डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन की डिस्क्रिप्शन कर रहा है कि स्टार्स किस तरह हैं।
तो ये किस तरह यूज़ हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे यूज़ होता है, वर्ब आईएनजी, और ये फंक्शन करता है एडजेक्टिव की तरह। उसके बाद हमारे पास है पास्ट पार्टिसिपल, इसका फॉर्म क्या है, वर्ब प्लस ईडी ईएन और इर्रेगुलर वर्ब, डिस्क्राइब्स नाउन लाइक एडजेक्टिव्स। और ये भी एडजेक्टिव्स को कैसे फंक्शन करता है, नाउन को कैसे फंक्शन करता है एडजेक्टिव्स की तरह। द ब्रोकन वॉज डेंजरस, द ब्रोकन वॉज डेंजरस, यानी कि इसमें भी देखें वास को ब्रोकन एडजेक्टिव है, तो ये इसको वास की डिस्क्रिप्शन बता रहा है। इंपॉर्टेंट नोट देखें, द पार्टिसिपल्स आर नॉट द मेन वर्ब इन द सेंटेंस, दे आर यूज्ड एज एडजेक्टिव्स और इन वर्ब फ्रेजेस, यानी कि मेन वर्ब की तरह ये फंक्शन नहीं करते, ये एडजेक्टिव के तौर पे और वर्ब फ्रेजेस के तौर पे यूज़ होते हैं। एग्जांपल्स देखें, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड होता है इन और आईएनजी पे। द क्राइंग बेबी वोक एवरीवन अप, आई सॉ अ बर्निंग कैंडल ऑन द टेबल। इसमें भी देखें क्राइंग बेबी, बेबी की डिस्क्रिप्शन बताई गई एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ। कैंडल की डिस्क्रिप्शन बताई गई है बर्निंग, बर्निंग एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ। पास्ट पार्टिसिपल में जो एंड्स होते हैं वो ईडी और ईएन पे। द रिटन एग्जाम वॉज ईजी, द ब्रोकन विंडो नीड्स टू बी फिक्स, ये दोनों वर्ड एन पे फिनिश हुए हैं। डोंट कन्फ्यूज विद जेरेंट्स, जेरेंट्स एक्स एज नाउन, आपने इसके कंफ्यूज नहीं होना, जेरेंट्स नाउन के तौर पे यूज़ होते हैं। आई लाइक डांसिंग, और पार्टिसिपल एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव, द डांसिंग गर्ल इज़ हैप्पी। इसमें देखें ये जेरेंट है तो आई लाइक डांसिंग, और पार्टिसिपल अगर किया तो डांसिंग गर्ल, क्योंकि इसमें ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हुआ और इसमें ये नाउन के तौर पे यूज़ हुआ। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग बेस वर्ड्स इंटू जेरेंट्स, इन्फिनिटिव्स एंड पार्टिसिपल्स, यूज ईच फॉर्म इन अ सेंटेंस। बेस वर्ब्स कौन से हैं, राइट, प्ले, ईट। तो ये मैंने आपको जो अभी ये हम एक्सरसाइज कॉपी पे करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और आपकी एक्सरसाइज है, कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिसमें आपने बताना है कि ये सेंटेंसेस किस फॉर्म में यूज़ हुए हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, अंडरलाइन द जेरेंट्स, इन्फिनिटिव्स एंड पार्टिसिपल्स एंड लेबल देम अकॉर्डिंगली। स्विमिंग इज़ माई फेवरेट हॉबी, स्विमिंग इसमें जेरेंट है क्योंकि ये देखें ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हुआ है जेरेंट। टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज टेक्स टाइम, ये भी सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हुआ लेकिन इसमें टू है तो ये इन्फिनेटिव है। द ब्रोकन विंडो नीड्स टू बी फिक्स्ड, इसमें विंडो की डिस्क्रिप्शन बताई गई है, नाउन को वो इलेबरेट कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ, तो ये है पास्ट पार्टिसिपल क्योंकि ये ई एन पे फिनिश हो रहा है। पास्ट पार्टिसिपल आपको बताया कि ई एन और ई डी पे फिनिश होते हैं, तो ये पास्ट पार्टिसिपल है। शी इंजॉयज रीडिंग बुक्स, ये भी नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है, तो ये जेरेंट है, यानी कि ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, वर्ब को ऑब्जेक्ट के तौर पे ये यूज़ हो रहा है। टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड इज़ माई ड्रीम, टू वर्ब से पहले टू, तो ये इन्फिनेटिव है और ये सब्जेक्ट के तौर पे भी यूज़ हुआ। द रनिंग वाटर क्रिएट्स अ स्वीट साउंड, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि इसमें देखें ये वाटर को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये और आईएनजी पे फिनिश हुआ, तो ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेंटेंस। आगे एक्सरसाइज देखते हैं। ये कुछ बेस वर्ब्स दिए गए हैं जिसको हमने जेरेंट्स, इन्फिनिटिव्स और प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में उनको देखना है, उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है। राइट का जेरेंट राइटिंग, इन्फिनिटिव टू राइट, प्रेजेंट पार्टिसिपल में राइटिंग और पास्ट पार्टिसिपल में रिटन। प्ले प्लेइंग, टू प्ले प्लेइंग प्लेड। ईट ईटिंग, टू ईट ईटिंग ईटन, लेकिन इसमें जेरेंट में ये ईटिंग फंक्शन करेगा एज अ नाउन और इस इधर प्रेजेंट पार्टिसिपल में ये फंक्शन करेगा एज एन एडजेक्टिव। सेंटेंसेस देखें, अगर हम राइटिंग का सेंटेंस देखें तो यहाँ पे ये एक्स कर रहा है नाउन की, राइटिंग इज़ माई हॉबी, प्लेइंग फुटबॉल इज़ फन, ईटिंग जंक फूड इज़ अनहेल्दी। इसमें देखें ये सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हुआ और इसमें आईएनजी लगा, ये जेरेंट है। इन्फिनेटिव में अगर हम ये तीनों वर्ड यूज़ करें, वर्ब यूज़ करें तो कैसे करेंगे, इन्फिनेटिव्स टू प्लस वर्ब, एक्स एज नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। आई वॉन्ट टू राइट अ पोएम, टू राइट, शी लव्स टू प्ले गिटार, टू प्ले, दे डिसाइडेड टू ईट पिज्ज़ा, टू ईट। तो ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें हमने वर्ब यूज़ करके इन्फिनेटिव में चेंज किया। देन प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्स एज एन एडजेक्टिव, आई लाइक योर राइटिंग स्किल्स, स्किल्स राइटिंग स्किल्स, हिज प्लेइंग टेक्निक इज़ इम्प्रेसिव, प्लेइंग टेक्निक, यू शुड चेंज योर ईटिंग हैबिट्स, क्योंकि ये नाउन को एज एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब कर रहा है। पास्ट पार्टिसिपल used in passive voice or as an adjective, the written letter made her sad, written letter, he is rewarded for his well played century, awarded, the eaten apple was thrown away, eaten apple. Participles are used in to form perfect tenses and to form passive voice and in
वर्ब टेंसेस, यानी कि पार्टिसिपल्स यूज्ड होते हैं परफेक्ट टेंसेस के फॉर्मेशन में भी, पैसिव वॉइस की फॉर्मेशन में भी। आपकी एक्सरसाइज है, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ यूजिंग एटलीस्ट 2 gerunds, 2 infinitives and 2 participles. Highlight each gerund, infinitive and participle used in the paragraph. तो हमने एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है जिसमें हमने 2 gerunds, 2 infinitives और 2 participles यूज़ करने हैं, और उनको उसमें हमने आइडेंटिफाई भी करना है कि ये हमने किस तरह यूज़ किए हैं। पैराग्राफ हम लिखेंगे अ हेल्दी लाइफस्टाइल, ईटिंग हेल्दी फूड एंड एक्सरसाइजिंग रेगुलरली आर इम्पॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी lifestyle. To stay fit, I try to wake up early and make time to walk every day. The rising sun brightened the sky and I enjoyed the fresh air coming through the open window. इसमें देखिए gerunds eating, exercising, ये 2 gerunds यूज़ हुए। ईटिंग हेल्दी फूड, इसमें आप देखें कि ये एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ विद ing. एक्सरसाइजिंग रेगुलरली आर इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्दी लाइफ स्टाइल. टू स्टे फिट, टू स्टे infinitives, to wake up infinitives, to walk infinitives. To stay fit, I try to wake up early and make time to walk every day. The rising sun, rising is used here as an participle. Rising sun, क्योंकि ये sun की condition को बता रहा है. Brightened the sky and I enjoyed the fresh air coming through the open window. Open window is also past participle and used as an adjective, क्योंकि ये विंडो की कंडीशन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये एक छोटा सा पैराग्राफ है, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपने से पैराग्राफ को बनाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आपको इन्फिनेटिव्स, जेरेंड्स, इन्फिनेटिव्स और पार्टिसिपल समझ आ गए हैं तो आपके लिए पैराग्राफ लिखना कोई भी मुश्किल नहीं है। तो प्रैक्टिस ज़रूर करें, बाद में ये कि किसी भी अपने कोई टीचर से या किसी से भी आप उसकी करेक्शन करवाएं, लेकिन एटलीस्ट प्रैक्टिस ज़रूर करें। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको ठीक ना लगे या कोई आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।